अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये मेरे पास आपके लिए एक फ़र्स्ट वीडियो है जो कि मैंने बिल्कुल ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका पाइथन का और उसमें लूप सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमारे पास जो लूप है ना उसके हमारे पास टू टाइप्स होती हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है, लेकिन अभी जो वाइल लूप है ना वो बेसिकली फिर मैं आपको इन दोनों का पहले डिफरेंस बता देती हूँ। जो फॉर लूप होता है ना उसकी वजह से मैंने ये एग्जांपल इसकी डेफिनेशन तो मैंने लिखी है कि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है अलाउज फॉर द रेपिटेशन ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल टाइम्स। यानी अगर आपने कोई काम जो है वो बहुत दफ़ा करना है तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, काफ़ी आपका टाइम भी वेस्टेज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई भी चीज़ जो है या कोई भी नंबर जो है वो 10 दफ़ा लिखना है, तो एग्ज़ाम्पल हम उसकी हेलो वर्ड की ले लेते हैं कि हेलो वर्ड आपने 10 टाइम लिखना है, तो उसको लिखने में आपका काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, या आपने कोई भी और चीज़ जो है कोई 100 टाइम्स कोई नंबर्स लिखने हैं तो वो भी लिखने में आपका काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन उसको हम जो पाइथन की प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो फॉर लूप होते हैं अगर हम वो अप्लाई कर दें उसके ऊपर तो उसके जो हमें इतनी उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये बिल्ट इन फंक्शन होता है और वो हम आसानी के साथ जो है उसमें जितनी भी हमने रेपिटेशन करवानी है वो हम करवा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ दो लाइंस का कोड लिखेंगे हम और उसमें हमारा जो है ना ये फॉर लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके नीचे मैंने कुछ ये डाली है, एक्सप्लेनेशन भी डाली है। जैसे इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ कि फॉर लूप इज़ यूज़ फॉर आइटरेटिंग द सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो लिस्ट भी हो सकती है, आपकी डिक्शनरीज भी हो सकती हैं, टपल्स भी हो सकते हैं, सेट्स भी हो सकते हैं। ये जो बेसिक चीज़ें आपको पता ही होंगी, पाइथन के अंदर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर जो है वो फॉर लूप जो है वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, और एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वंस फॉर ईच आइटम इन लिस्ट सेट्स और डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे, सेट्स के अंदर होंगे और टपल्स के अंदर होंगे, उन सब के ऊपर जो है वो फॉर लूप अप्लाई होगा। और सिर्फ एक दफ़ा ही अप्लाई करने से आपका जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको उसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसकी कह सकते हैं कि ब्यूटी है इसकी फॉर लूप सिस्टम की। ठीक है, तो नीचे देखें, इस सेल में आ जाए, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि प्रिंट ईच फ्रूट इन अ फ्रूट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे फ्रूट के स्पेलिंग गलत हो गए हैं तो आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रूट है ना, फ्रूट्स की हमारे पास लिस्ट है। एक एप्पल है, ये लिस्ट के अंदर है। आपको पता ही है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं वो लिस्ट के लिए होती हैं। एप्पल है, बनाना है, चेरी है, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने इसके अंदर फॉर लूप लगाना है कि फॉर आइटम्स इन फ्रूट्स, यानी इनको प्रिंट करवाना है हमने। और हम फॉर लूप के थ्रू कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं, फोर आइटम्स इन फ्रूट्स। अच्छा, फोर जो है ये आपको पता है कि ये रिजर्व वर्ड होता है ये, और इन जो है ये भी रिजर्व वर्ड है, ये यूज़ होते ही होते हैं इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हम प्रिंट आइटम्स करेंगे तो हमारे पास ये लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो ये हमारे सामने प्रिंट होके आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने ये बना लिया हुआ था एक फंक्शन। अच्छा, उसके बाद एक और मेरे पास फंक्शन है, ये भी मैंने खुद ही बनाया था कि प्रिंट ईच वैल्यू इन माई लिस्ट। ठीक है, माई लिस्ट जो है वो आपके पास एक वेरिएबल है। ठीक है, और वो है किस चीज़ का, वो लिस्ट का है। ठीक है, ये हमने वेरिएबल बनाया है माई लिस्ट, और माई लिस्ट के अंदर हमने ये इसको कुछ नंबर्स असाइन कर दिए हैं, 2 4 6 8 10। ये नंबर कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। ये मैंने बस डेमो देने के लिए ना, आपको बस बताने के लिए कि फॉर लूप इस पर कैसे वर्क करेगा, ये मैंने नंबर्स खुद से ऐड किए हैं। ठीक है, फोर नंबर्स इन माई लिस्ट, यानी जो नंबर्स हैं वो लिस्ट के अंदर ये वाले जितने नंबर्स हैं, प्रिंट नंबर्स, इनके ऊपर फोर लूप चलेगा और इन नंबर्स को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। देखो अब ये फोर लूप जो है ये अब इन सारे नंबर्स पे चला है पहले। ठीक है, पहले इसने इस पे चला है, आइट्रेट किया इसको, फिर ये इस पे चला है, इसको प्रिंट कर दिया है। ठीक है, और फिर ये लूप सिस्टम है ना, ये लूप सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है, पहले एक नंबर पे चलता है, फिर उसको प्रिंट करवाता है, फिर दूसरे पे चलता है, उसको प्रिंट करवाता है, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पाँचवें पे, जितने नंबर्स भी होते हैं उन सबको आइट्रेट करवा के, रिपीट करवा के क्या कर देता है, प्रिंट करवाता जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, ये तो था कि हमने किस तरह से करना है। अगर हम इसको स्ट्रिंग में करना चाहें, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रिंग में करना चाहें, स्ट्रिंग आपको पता ही है कि स्ट्रिंग जो होती है वो एक होती है ऑब्जेक्ट्स या होते हैं या आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जैसे एक बनाना ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है, चेरी भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जस्ट हमने एक एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल रखी है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यानी यहाँ पे कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया, बस सिंपली फॉर लूप इस पर अप्लाई कर दिए,
बनाना पे, ठीक है, और उसके ऊपर ये कैरेक्टर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यानी कि फॉर कार्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर वर्ड्स कर दूँ तो वो भी चलेगा, फॉर वर्ड्स इन बनाना। और फिर हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, वर्ड्स लगा देंगे, ठीक है। यानी उन्हीं के ऊपर हमने ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ आपके सामने, तो ये देखें ये फॉर लूप जो चला है ये मतलब ये अपनी आइट्रेट करवाता जाता है इसको, ठीक है। रिपीटिशन है इसमें होती रहती है, यानी एक पे पहले इस पे चलता है, फिर इस पे चलता है, फिर इस लेटर पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, जितने भी लेटर्स होंगे उन सब के ऊपर फॉर लूप अप्लाई हुआ, उसको प्रिंट करवा दिया उसने, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर लूप का बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें पाइथन की लैंग्वेज में, वो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अभी आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट जो है वीडियो के साथ आएंगे। ओके, टेक केयर।